कुल्हाड़े का लचकता फल दरख्त की छाल को चीरता हुआ सफेद गोदे में खुप गया। ये पहली ज़रब थी। लकड़हारे ने हथेलियों पर थूका और दस्ते को मजबूती से थामकर उसे दरख्त से अलग करने की कोशिश की, मगर वह ऐसा ना कर सका। बाजू में इतनी ताकत ना थी। उसने आसमान की जानब देखा जैसे गैबी मदद का मुंतज़िर हो और फिर जोर लगाया, मगर नाकाम रहा। तीसरी मरतबा उसने अपनी तमाम तर कमीनगियों और बदअहदियों को याद किया और फिर दस्ते को खींचा। लचकता हुआ फल बाहर तो आ गया, मगर वो कुंद हो चुका था। लकड़हार ने इस मरतबा हथेलियों पर थूकने की बजाय नफरत से धरती पर थूका और दांत पीसते हुए कुल्हाड़ा बुलंद कर दिया। नदी के किनारे जमीन का ये टुकड़ा अरसे से बंजर पड़ा था, बेशुमार कदीम दरख्तों से घिरा हुआ, मगर बंजर। वो कदीम दरख्त हमेशा से वहाँ थे, मगर हैरत की बात थी कि उनकी जड़ें जमीन के अंदर नहीं थी, जमीन के ऊपर ऊपर फैली हुई थी। ऐसा लगता था कि जैसे ये पुराने दरख्त अपना महल वकूफ बदलते रहते हैं, हमेशा वाक़ई रुख के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता उसी जानब खिसके रहते हैं। जड़ें जमीन के ऊपर ऊपर हों तो खिसकने में कितनी आसानी रहती है। जहाँ बारिश का इम्कान होता, उनकी जुबानों की लालची शाखें उधर को फैलने लगती। उनमें एक दो दरख्त ऐसे भी थे जो अपने मुकाम पर जमे रहते, हवा का साथ न देते, मगर खौफ की बिना पर पिराना साली की वजह से सभी दरख्तों की टहनियाँ उम्र सीधा होने के बाद टेढ़ी हो चुकी थी। पत्तों में बीमारियों ने सुराख पैदा कर दिए थे और उनके किनारे मुड़े मुड़े थे। डालियों पर हशरातुल अर्ज रेंगते रहते, उनके तने खोखले हो चुके थे, छांव भी छिद्री थी। अगर कोई मुसाफिर उनके साए तले बैठता तो थोड़ी देर बाद अपने ऊपर गिरने वाले कीड़े मकोड़ों और बालों पर पड़ते के बरादे से तंग आकर खुद ही चला जाता। मगर फिर भी इन दरख्तों को जोम था कि वही दरअसल इस खित्ते को धूप और बारिशों से बचाए हुए हैं। फिर इन दरख्तों के दरमियान में वाक़ इस बंजर टुकड़े में से एक कोंपल फूटी, दिनों में एक नन्हे मुन्ने पौधे में बदल गई। तब इसकी शिनाख्त हुई, ये पौधा सफेदे का था। तमाम लोग जानते हैं कि सफेदे का दरख्त तेजी से बढ़ता है और देखते ही देखते पूरे जंगल पर हावी हो जाता है और उसकी जड़ें जमीन में दूर तक चली जाती हैं और उसके तने में खुशबू होती है और वो बेहद पुरवकार और खूबसूरत होता है। बूढ़े दरख्त इस नौवार से बेहद हसद करते थे। इतनी तेजी से नशुनमा पाना उनके नजदीक गुनाह कबीरा था। सब लोग जानते हैं कि सफेदे की छांव इतनी घनी नहीं होती, मगर फिर भी नदी को पार करने वाले मुसाफिरों की अक्सरियत इनके साए तले आराम करती। इसकी दो वजूहात थी, एक तो उनके जिस्म कीड़े मकोड़ों से महफूज रहते और दूसरे वो उसकी खुशबू और खूबसूरती के चाव में वहाँ बैठे रहते। सफेदे का दरख्त कदरे मगरूर भी था और वो अपने हुस्न के तकब्बुर में बाज़-औक़ात मुसाफिरों की नफरत भी मोल ले लेता, मगर बाद में वो उसे माफ कर देते। अब बूढ़े दरख्त दांत पीसते खामोश बैठे रहते, कोई भी उनके करीब न जाता। फिर नदी में सैलाब आया और दरख्त अपनी जगह पर जमा रहा। अब बेशतर पुराने दरख्त टूट फूट गए। अब उनके दरमियान हसद का रिश्ता टूटा और नफरत और जिद का अलाव भड़कने लगा। इसी दौरान इधर से उसका गुजर हुआ। उसके कंधे पर एक कुल्हाड़ा था, लचकते हुए फल वाला। कुल्हाड़े की दूसरी ज़रब से दरख्तों के पत्तों में खफीफ सी बेचैन हरकत हुई। उन्होंने महसूस किया कि उनके तने पर वार हुआ है। जड़ों को भी खबर हुई कि ताज़ा हवा से राब्ता कट रहा है, अब सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। इस दरख्त को मत काटो। लकड़हारे के नौजवान मावन ने दस्ते पर हाथ जमा कर दरखास्त की। लकड़हारे ने तकब्बर से धरती पर थूका और गर्दन ऊंची करके सफेदे की बुलंद तरीन शाखों को देखने की कोशिश की, मगर वहां तक पहुंचते पहुंचते उसकी नजर धुंधला गई। उसके पत्ते खजूर की तरह जमीन से बहुत दूर हैं। इनकी छांव छिद्री और हल्की है। मुसाफिर सिर्फ इसकी खूबसूरती और तने से निकलने वाली खुशबू से मशहूर होकर उसके नीचे बैठे रहते हैं। उनके चेहरे धूप की शिद्दत से पहले भी स्याह थे और अब भी हैं। इस दरख्त ने उन्हें क्या दिया है? हाँ, धूप से बचाने का शराब दिखाया, मगर बचाया नहीं। मैं इसे काट दूंगा। बाबा, कम अज कम इसकी शाखों में से कीड़े मकोड़े मुसाफिरों पर नहीं गिरते। इन्हें यह भी यकीन है कि बातिल ही सही, ये उन पर गिरकर उन्हें कुचलेगा नहीं। मैं इसकी जगह नए दरख्त लगाऊंगा। हम लकड़हारे तो सिर्फ दरख्त काटते हैं, लगाते नहीं। उसने जवाब देने की बजाय कुल्हाड़ा बुलंद किया, दरख्त के तने में उतार दिया। शाम हो गई मगर दरख्त गिरा नहीं। दूसरी सुबह नदी पार करने वाले पहले
پہلے شخص نے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اپنی تہبند سر سے اتارا اور اسے کمر کے گرد کس لیا، بغل میں دبی جوتی نکال کر پہنی اور سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ درخت کے تنے میں ایک گہرا زخم تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی ہتھیلی اس کے اندر رکھ دی۔ زخم گہرا تھا مگر وہاں خون نہ تھا، صرف ٹھنڈک اور اطمینان تھا۔ اسے کون کاٹ رہا ہے؟ وہ منزل کی جانب روانہ ہونے کی بجائے وہیں بیٹھ گیا۔ دوسرا شخص آیا تو پہلے شخص نے اسے درخت کے گاؤں کے بارے میں بتایا، وہ بھی وہیں براجمان ہو گیا۔ جب لکڑہارا اپنے کلاڑے کو ساری رات تیز کرنے کے بعد واپس آیا تو اچھا خاصا ہجوم تھا۔ لشکتا پھل فضا میں اٹھا تو کسی ہاتھ نے دستے پر اپنا بوجھ ڈال دیا۔ تم کون ہو؟ ہم مسافر ہیں، اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں، اور تم؟ میں لکڑہارا ہوں، اس درخت کو کاٹ کر اس جگہ نئے درخت لگانا چاہتا ہوں۔ مگر لکڑہارے صرف درخت کاٹتے ہیں، لگاتے نہیں۔ تم دیکھ لو گے کہ یہ لکڑہارا درخت لگاتا بھی ہے، مگر اس عمل میں تو برسوں لگ جائیں گے، تب تک ہم کہاں سستائیں گے؟ گنی چھاؤں کی امید میں چند برس انتظار بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ ان چند برسوں میں ہم شاید نہ رہیں۔ ہم تمہیں اسے کاٹنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس درخت اور میرے کلاڑے کے درمیان جو شے حائل ہوتی ہے کٹ جاتی ہے۔ مسافروں کے ہاتھ خالی تھے، انہیں پیچھے ہٹنا پڑا اور لکڑہارا درخت پر وار کرنے لگا۔ بالآخر بلندی پر تالیاں بجاتے پتے اور زمین میں دور تک اتری ہوئی جڑوں کے درمیان صرف ایک رگ باقی رہ گئی۔ لکڑہارے نے دھرتی پر تھوکا اور اپنے کلاڑے سے اس رگ کو بھی کاٹ دیا۔ درخت ترچھا ہوا، دھرتی کا رخ کیا اور گرنے لگا اور نیچے ہوا اور ہوا کے رخ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے زمین کی جانب جھکتا چلا گیا، اور پھر اس کے گرنے کی آواز پورے جنگل میں چیختی ہوئی چھا گئی۔ مسافروں نے حیرت سے دیکھا، وہ درخت دیکھنے میں اتنا بلند نہیں لگتا تھا، مگر اب تو وہ جنگل کے اس سرے سے لے کر دوسرے سرے تک قدیم درختوں کو کچلتا ہوا ان پر لیٹا تھا۔ مسافر اپنے محنتی ہاتھوں کے پیمانوں سے اس کی لمبائی ماپنے لگے۔ درخت کی بلندی صرف اس کے گرنے کے بعد معلوم ہوتی ہے، اور پھر ماتم کرنے لگے۔ لکڑہارے کا کہیں پتہ نہیں تھا، اس نے آخری ضرب تو لگائی، مگر اس کے بعد وہ کہاں گیا کسی کو معلوم نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، اور ان میں لکڑہارے کا نوجوان معاون بھی شامل ہے، کہ جب بلندی پر تالیاں بجاتے پتوں اور زمین میں دور تک اترتی ہوئی جڑوں کے درمیان صرف ایک رگ باقی رہ گئی تو یکدم لکڑہارے کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ چلا گیا اور آہستہ آہستہ درخت کے گہرے زخم بڑھ رہے ہیں، کیونکہ جس وجود کی جڑیں زمین میں دور تک پھیلی ہوں، زمین اسے کبھی اپنے سے جدا نہیں کرتی۔